हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ अटलांटिक। तो आज हम लोग जिस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट चीज़ क्या है, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स फंक्शन टू अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल कन्वर्टिंग साइन इनवर्स एक्स टू tan इनवर्स वाई, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ जो सीखेंगे ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, और थर्ड इज प्रॉब्लम सम्स यूजिंग आइडेंटिटीज। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का जो है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम लोग को बेसिकली जाना पड़ेगा, क्लास 11 में हम लोग जो चीज़ करके आए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे। इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, उसके बाद उसको उस फॉर्म पे लेके आएंगे। कैसे देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग को दिया गया है टू कन्वर्ट साइन इनवर्स एक्स टू tan इनवर्स वाई। ओके, तो देयरफॉर फर्स्ट वी एज्यूम एज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। दिस इम्प्लाई साइन थीटा is equals to x. We know about that. Now the right angle triangle and also the further Pythagoras theorem. तो हम लोग जानते हैं कि sin theta is equals to LH, that's mean length by hypotenuse. Therefore the OB is equals to x and AB is equals to 1. Therefore by the using Pythagoras theorem we find it OA is equals to 1 minus x स्क्वायर। हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। और जो नहीं जानते हैं बाजार जाओ फुचका खा के आओ, समझ में आ जाएगा कैसे आया है, ठीक है। तो अभी आते हैं tan थीटा। तो tan थीटा हम लोग जानते हैं क्या है, L बाई बी, दैट्स मीन x बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंप्लीट हो गया है। तो दिस एम्प्लाई थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस एम्प्लाई putting this value of theta, that's mean sin inverse x, this is equals to tan inverse x by root over of 1 minus x square, and this is the value of y. Therefore this is the whole process of converting sin inverse x in the form tan inverse x in the form of sin inverse x. Okay, that's all. तो लगता है कि सबको सब लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। तो यही मेन प्रोसेस है, एकदम सिंपल इजी चीज़ है, कोई भी इसमें कोई भी घपला या कुछ पेचीदा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल प्रोसेस है। तो तुम लोगों के लिए होमवर्क है कि साइन इनवर्स एक्स नहीं, तुम लोगों को कन्वर्ट करना है क्या, कॉस इनवर्स एक्स टू tan इनवर्स एक्स। मतलब tan इनवर्स एक्स को फॉर्म पे कन्वर्ट करना है किसका, ना कॉस इनवर्स को कन्वर्ट करना है tan इनवर्स वाई पे। ओके, सिमिलरली हम लोग हर एक फॉर्म के साथ हर एक फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स से, कोसेक इनवर्स एक्स को tan इनवर्स एक्स से, कोसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स से। ये सब जैसे हम लोग क्लास 11 में करे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का, उसी तरह ये भी वैसे ही हम लोग कर सकते हैं। तो तुम लोग का ये है होमवर्क, ट्राई करके देखो, वैसे ही सेम प्रोसेस। ओके, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट चीज़। अभी आते हैं सेकेंड चीज़। नाउ ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो हम लोग साइन एक्स का ग्राफ जानते हैं, जो भी नहीं जानते हो मैं फिर भी और एक बार डिस्कस कर देता हूँ। तो फर्स्ट हम लोग एज्यूम करते हैं साइन एक्स, हम लोग जानते हैं द रेंज ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू -1 to 1। ये है रेंज, मतलब साइन एक्स का वैल्यू -1 to 1 इसका अंदर ही रह सकता है, उसका बाउंड्री क्या है -1 to 1। ये था साइन एक्स का। तो उस हिसाब से उसका ग्राफ, तो मतलब y इज इक्वल्स टू साइन एक्स हुआ तो y का वैल्यू क्या होगा, -1 to 1 तक होगा। और x का वैल्यू क्या होता है, वही है उसका वैल्यू क्या होता है ना, n पाई माइनस प्लस -1 होल टू द पावर n इंटू अल्फा। ये है क्या ना उसका वैल्यू। तो सिमिलरली इसका ग्राफ क्या हो सकता है, तो ये हम लोग जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये क्या है, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, वाई ओ वाई डैश एंड एक्स ओ एक्स डैश। तो एक्स में यहाँ पर क्या दिख रहा है हम लोग को ना, एक्स है यहाँ पर एक तो एंगल है, और वाई क्या है, एक तो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल एल्जेब्रिक वैल्यू है। तो इसीलिए ये वाई की तरफ क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक्स क्या रहेगा ना, एक तो एंगल का वैल्यू।
तो एंगल हम लोग डिवीजन कैसे करेंगे ना, ए हम लोग का 0 है तो इस तरफ क्या आएगा π/2, ये आएगा पाई, फिर से आएगा -3π/2, सिमिलरली 2π। इसी तरह इधर पे भी -π/2 पाई, हमेशा इन दोनों का इंटरवल क्या रहेगा, π/2 करके इंटरवल रहेगा। तो अभी आते हैं कैलकुलेशन पे। तो y का वैल्यू, y का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो मतलब y जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक और इधर पे जाएगा -1 तक, और थीटा का वैल्यू वैसे ही चलता रहेगा 0, π/2, π/2, π/2 ऐसा चलता रहेगा। तो 1 वैल्यू कब आता है ना, साइन π/2 का वैल्यू ही 1 होता है और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका ग्राफ करने के लिए हम लोग को मेनली क्या करना पड़ता है, हम लोग एल्जेब्रिक इक्वेशन पे जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसका भी ग्राफ करते थे कैसे ना, x y करके ऐसा कुछ रहता था। हम भी यहाँ पर भी वैसा ही करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम आते हैं कि y का वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, y का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1। तो y का वैल्यू 1 कब होता है ना, जब x का वैल्यू π/2, साइन π/2 पे 1 होता है और साइन -π/2 पे -1 होता है। तो ये वाला हम लोग बाद पे आएंगे। हम लोग फर्स्ट x को हमेशा पॉजिटिव पे रखने के लिए कोशिश करेंगे। तो x का π/2 में 1 होता है, जब π/2 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएंगे, मतलब π/2 से उसके साथ π/2 प्लस π/6 होता है, मतलब 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तब क्या होगा, तो हम लोग कैसा आता है ना, करते हैं हम लोग बार साइन π/2 प्लस π/6, दिस इज इक्वल्स टू कॉस π/6, दिस इज इक्वल्स टू √3/2। तो इसमें क्या होता है ना, 1 से थोड़ा सा कम है, तो y का वैल्यू √3/2 आता है किससे ना, π/2 प्लस π/6 से। सिमिलरली π/2 प्लस π/4 से करेंगे तो इससे थोड़ा सा कम आएगा, फिर से थोड़ा सा कम। इसी तरह जब हम लोग पाई में आ जाएंगे तब फिर से क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो मतलब ना ग्राफ 0 से स्टार्टिंग होगा, ख़त्म होगा पाई में जाके, और इसमें π/2 में उसका मैक्सिमम वैल्यू, मेरा ग्राफ गलत हो गया है क्योंकि हैंड हमारा टेढ़ा है, हम भी टेढ़े हैं, हैंड भी टेढ़ा है। तो π/2 पे क्या होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू वो है 1, फिर से पाई पे जाके वो 0 हो गया। सिमिलरली इसका भी नीचे वो क्या होगा, वैल्यू माइनस से जाता है, इसलिए सेम उल्टा करके तुम लोग देखो कैसा ना, पहले सिमिलरली 0 पे क्या होगा, उसका वैल्यू स्टार्टिंग से 0 रहेगा, फिर से जब उसका वैल्यू π/2 प्लस π/6 का, तब क्या हो जाएगा -√3/2, और माइनस मतलब हम लोग जानते हैं नीचे और प्लस मतलब ऊपर। सिमिलरली इधर पे प्लस मतलब x के इस तरफ और ये है x का नेगेटिव माइनस की तरफ, तो इसीलिए स्टार्टिंग होगा यहाँ से जाएगा फिर से पाई पे जाके, और a है -1। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने एक तो एकदम अच्छे से कर दिया, पूरा टच हो गया, ठीक है। तुम लोग देख नहीं पा रहे हो पर मेरा यहाँ पर पूरा का पूरा टच हो गया है, ठीक है। थोड़ा सनग्लास लगा के देखो, ये टच हो गया है। तो इसमें होगा क्या, π/2 पे होगा मैक्सिमम वैल्यू और फिर से जाके पाई पे जाके वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया क्या हम लोग का साइन x का ग्राफ। तो जस्ट उसका पास एकदम पास हम लोग को क्या करना है, साइन इनवर्स x का ग्राफ हम लोग करेंगे। जस्ट इसको थोड़ा सा पूछ रहे हैं। तो इस ग्राफ करने से, साइन इनवर्स ग्राफ करने से पहले हम लोग को 2 चीज़ जानना पड़ेगा। फर्स्ट वन क्या है ना, डोमेन, और दूसरा वाला क्या होगा, रेंज। अभी हम लोग जो चीज़ करके आए थे साइन x का वैल्यू पे ना, साइन x का वैल्यू क्या था ना, -1 to 1, ये साइन x का वैल्यू था, और x का वैल्यू क्या था, n π प्लस -1 होल टू द पावर n इंटू अल्फा। ये था क्या ना x का वैल्यू, और y का वैल्यू, ये था y का वैल्यू और ये था x का वैल्यू। सिमिलरली डोमेन होगा क्या, यही होगा डोमेन, क्योंकि ये है एंगल, और रेंज कौन सा होगा ना, y का वैल्यू होगा रेंज। तो सिमिलरली हम लोग को y इजिकल्स टू साइन x था, तो क्या होगा ना, हम लोग इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या होगा, x इजिकल्स टू साइन इनवर्स y। तो मतलब y का वैल्यू जो आएगा वो y का वैल्यू क्या होगा ना, रेंज, और x का वैल्यू क्या होगा, उसका डोमेन। तो x का वैल्यू होगा डोमेन और y का वैल्यू होगा उसका रेंज, ठीक है। तो करते हैं, अभी ग्राफ करने आएंगे। तो साइन इनवर्स y का हम लोग क्या करेंगे ना, ग्राफ करेंगे। वैसे ही सेम ग्राफ आएंगे। तो हम लोग का ये है y एक्सिस और ये हम लोग का है x एक्सिस, ये सेंटर है। तो पहले आते हैं ना, उसी तरह सेम चीज़ करते जाएंगे ना, x और y। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, मतलब
एल्जेब्रिक नंबर है और x है क्या एक तो एंगल वैल्यू है। तो x एंगल वैल्यू है तो हम लोग उसी तरह सेम चीज़ करते जाएंगे। ये होगा π/2, ये होगा पाई, और ये होगा 3π/2 और ये होगा 2π। ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, जस्ट 2π तक कर रहे हैं। तो हम पाई और 2π को मार्क कर दिया। सिमिलरली इधर पे भी -π/2 -π -3π/2 -2π, तो -2π कर रहे हैं और -π को मार्क कर रहे हैं। सिमिलरली y का वैल्यू क्या आएगा ना, इधर पे 1 to -1 तक, मतलब ये आएगा 1 और ये आएगा -1 तक। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे ना, पहले y का वैल्यू पुट करेंगे। तो y का वैल्यू जब आएगा क्या ना 1, तब उसी तरह उसका भी x का वैल्यू क्या आएगा, सेम चीज़, मतलब जैसे sin x का ग्राफ था वैसे ही सेम चीज़ में आएंगे। तो ये क्या होगा π/2। सिमिलरली जब वो थोड़ा बढ़ता जाएगा वो भी ऐसे ही घटता जाएगा। ये जब x बढ़ता जाएगा तब x y धीरे धीरे घटता जाएगा, फिर से y घटेगा, y बढ़ेगा, फिर से y x घटेगा। उसे सेम चीज़ मतलब ऑल्टरनेटिव चलता रहता है जैसे होता है। तो जैसे हम लोग वो ग्राफ किए थे वैसे ही जाएंगे, पहले यहाँ पर खींच लेते हैं, नहीं तो फिर से दोबारा वैसे ही सेम लगेगा। तुम लोग बोलोगे कि नहीं लगा है, तो ठीक है हम ड्रान लेते हैं। गया, ये था हम लोग क्या पाई तक हो गया है। अभी पाई के बाद कैसा आएगा ना, पाई के बाद ले लेते, तो पाई का बाद मतलब हम लोग ये भी जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और जानते हैं ना ऑल साइन टेन कॉस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव नहीं है, तो क्या होगा वो नेगेटिव की तरह चला जाएगा। मतलब वो भी पाई से 2π के बीच के अंदर ही रहेगा, पर वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि उसका वैल्यू उस टाइम नेगेटिव हो जाएगा, तो इसीलिए वो नीचे से जाएगा। मतलब कैसा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो ऐसा ग्राफ। सिमिलरली इधर पे भी सेम वैसे ही वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हम लोग कैसा आएगा वैसे ही सेम। तो फर्स्ट उसका नेगेटिव आएंगे, फिर से उसका पॉजिटिव आएगा, फिर से नेगेटिव उसका पॉजिटिव, ऐसा ही ग्राफ। तो तुम लोगों का होमवर्क है साइन इनवर्स नहीं, कॉस इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स का, इन दोनों का ग्राफ बनाना, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं अभी आते हैं इस रेंज फाइंड करने का मैथ्स पे। तो रेंज फाइंड करने का मैथ्स पे क्या होता है हम लोग का ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या जानते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स से हम लोग क्या करके आए थे ना, इस एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक रहते हैं। तो वही सेम चीज़ एक्स था, इसीलिए एक्स का वैल्यू -1 to 1, पर यहाँ पर तो एक्स नहीं है, यहाँ पर क्या है 5x + 3। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा 5x + 3। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे ना, दिस इम्प्लाई -1 -3 लेस देन 5x लेस देन 1 -3, दिस इम्प्लाई -4 लेस देन x लेस देन -2, दिस इम्प्लाई -4/5 लेस देन x लेस देन -2/5, ठीक है। तो ये हम लोग इनइक्वालिटी क्लास 11 पे इनइक्वालिटी पे करके आए थे, वही दोबारा चीज़ हम लोग ये करा है। पर यहाँ पर एक तो मैंने जानबूझ के छोड़ा है, यहाँ पर एक लाइन देखो गैप छोड़ा है। क्यों छोड़ा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टेप जंप कर दिया था, ये करने से कभी नहीं चलेगा, यहाँ पर स्टेप करना ही पड़ेगा। -1 -3 लेस देन 5x +3 -3 लेस देन 1 -3। तो बोलोगे तुम लोग कि ये तो सही बात, सही में ही थे, इधर पे भी -3 इधर पे -3 दे तो सही थे, इधर पे +3 तो ये दोनों पे -3 दे दिया, बस हो गया। पर वैसा नहीं, एक कभी नहीं मानेगा। जैसे कि तुम्हारा कोई दोस्त है और भी 2 दोस्त है, एक तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है, दूसरा वाला 2 क्या है क्लोज्ड है, थोड़ा सा दूर से क्लोज्ड है। कैसे ना, देखो तुम्हारा अभी जैसे कुछ बर्थडे पार्टी हो रहा है, तो बर्थडे पार्टी में तुम और तुम्हारा जो क्लोजेस्ट फ्रेंड हो दोनों पास में ही हो, तो फ्रेंड क्या कर रहा है, तुम्हारा वो बर्थडे पार्टी के लिए सब कुछ अरेंजमेंट कर रहा है, ठीक है। और बाकी 2 दोस्त क्या है, उन दोनों को तुम इनविटेशन दिए हो, बुलाए हो। जो दोस्त तुम्हारे साथ में काम कर रहा था, ये कर रहा था, उसको तुम एक बार भी बोला नहीं, वो नहीं बोलने से भी वो रहेगा और बोलने से भी रहेगा, ठीक है। पर क्या होगा, वो मानेगा कभी भी, कभी उसको बुरा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ इसीलिए मेरे को नहीं बोला, बाकी दोनों फ्रेंड को बोला, मेरे को नहीं बोला, मैं काम कर रहा हूँ इसीलिए वजह से मेरे को नहीं बोला। बस वही सेम चीज़, एक यहाँ पर काम कर रहे थे और इन दोनों का काम पे नहीं थे, जस्ट उन दोनों को हम लोग -3 किया था। इसको भी है, ये प्रेजेंटेशन है, फिर भी हम लोग एक तो क्या करेंगे, जस्ट टॉकिंग पे बोल देंगे बस। तो देयरफॉर द रेंज
ऑब्वियसली तुम लोग को डोमेन पूछा था तो डोमेन करके ही तुम लोग लिखोगे। तो डोमेन इज इक्वल्स टू -4/5 टू -2/5, ये हो गया उसका डोमेन, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बोला जाता है रेंज। ठीक है, अभी आता है डोमेन का सेकेंड टाइप का मैथ, x² प्लस x²। तो हम लोग जानते हैं क्या ना, x इज ग्रेटर देन -1 to 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x²। तो हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, एकदम डायरेक्ट हम लोग जानते हैं तो x² लेस देन 1 होगा कि नहीं। बट यहाँ पर सॉल्यूशन पे क्या आ सकता है, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू जो भी हो, कोई भी नंबर मतलब कुछ भी होल मतलब इंटीजर नंबर हो, कुछ भी इंटीजर नंबर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पर x² का वैल्यू कभी भी नेगेटिव इंटीजर आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते, मतलब इसको लिखना पड़ेगा 0 लेस इक्वल टू x² लेस देन 1। उसके बाद क्या लिखेंगे इसको ना, 0 लेस देन x लेस देन ±1। उसके बाद हम लोग दोनों तरफ से रूट ओवर करेंगे वहाँ का। उसके बाद हम लोग उसका रेंज क्या लिखेंगे, रेंज इज इक्वल्स टू +1 to -1। प्रॉब्लम सम्स यूजिंग आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट वन जो आइडेंटिटी जितना सारा है, मिनिमम 30 से 40 तक आइडेंटिटीज़ है, और जो वो सब आइडेंटिटीज़ हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें सब फार्मूला दिया गया है। तो तुम लोग वहाँ से भी देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अभी आते हैं वही फार्मूला को यूज़ करके। तो मैथ्स है, तो यही है मैथ्स, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू π/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये सब पॉइंट करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को ना, दिस इम्प्लाई हम लोग वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कौन सा वाला आइडेंटिटी ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 - xy। ये हम लोग का फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, tan इनवर्स 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 1 - 2x इंटू 3x, दिस इज इक्वल्स टू π/4। दिस इम्प्लाई 5x डिवाइडेड बाई 1 - 6x² इज इक्वल्स टू 10 π/4। ये हम लोग जानते हैं, ये इधर पे उल्टा रहेगा तो उधर पे जाकर वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई 5x बाई 1 - 6x² इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाई 6x² प्लस 5x - 1 इज इक्वल्स टू 0। अभी इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, वो तुम लोग जानते हो, और जो नहीं जानते हो, हमारा तो बात जानते हो, तो तुम लोग जाके फुचका खा के आ जाओ, तब तुम लोग जान जाओगे कैसे हुआ है। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, दिस इज द सॉल्यूशन। देयरफॉर x plus 1 is equals to 0, we know that, and x minus 1 equals to 0, this implies equals to 1/6, x is equals to -1। हो गया है। तो दो ठो सॉल्यूशन आया है, तो क्या x का दो ठो सॉल्यूशन सेटिस्फाइड होगा कि नहीं होगा, वो हम लोग अभी चेक करते हैं। तो फर्स्ट आते हैं x का वैल्यू -1 पुट करते हैं। तो जब x का वैल्यू -1 पुट करें तब क्या आएगा ना, tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3। तो जब tan इनवर्स -2 और tan इनवर्स जब -3 आएंगे, तो tan इनवर्स माइनस का वैल्यू किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट और किस क्वाड्रेंट पे आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे जो वैल्यू आता है, वो वैल्यू π/2 से छोटा है या बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है। तो दूसरी बात, दोनों के साथ क्या है, एडिशन है, तो दोनों का एडिशन हुआ, तो तब क्या वो π/4 आएगा या π/2 से भी ज़्यादा या पाई से भी ज़्यादा आएगा वैल्यू, ऑब्वियसली पाई से भी ज़्यादा वैल्यू आएगा, क्योंकि -2 का वैल्यू में क्या आएगा ना, वो जो अल्फ़ा है वो ग्रेटर देन π/2 आएगा। सिमिलरली -3 पे भी क्या आएगा ना, बीटा का वैल्यू π/2 से आएगा। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन π/2 और पाई। ये हम लोग को एक्सप्लेन करके लिखना है। कैसे के एक्सप्लेन करके लिखेंगे ना, देयरफॉर इतना तक लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एज -2 वेरीफाई दैट और स्टेट दैट अल्फा इज ग्रेटर देन π/2 and also -3 is state that the beta equals to π/2. Therefore tan inverse -2 plus tan inverse -3 is always greater than π/2 or pi. Therefore this value never be allow the total addition value is π/4, मतलब कभी इसका वैल्यू π/4 नहीं आएगा। ये क्या है, तो रियल एनालिसिस का ये है, मतलब हम लोग को जानते हैं नहीं आएगा, हम लोग को उसको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कि हाँ
जैसे 2 + 3 को ऐड करने से 5 होता है, हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, पर कैसे होता है किसी को पूछेंगे तो क्या बताएगा उन लोग, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल देके बताना होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा, बस वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पर। नेक्स्ट करते हैं 1/6। तो जब हम लोग 1/6 पुट करेंगे तो तब क्या आएंगे ना, ये है सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट पे क्या आ सकता है, tan इनवर्स 2/6 प्लस tan इनवर्स 3/6, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/2, ये होगा 3, ये होगा 1/2। तो जब हम लोग इसको कंप्लीट करते जाएंगे तब क्या आएगा, हम लोग को एक तो पर्टिकुलर और फिक्स्ड एग्जाम मैथ्स आएगा, मतलब नंबर आएगा जो क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, वो भी क्या होगा सॉर्ट ऑफ π/4 से भी छोटा नंबर आएगा, तो इसीलिए उसका वैल्यू π/4 आ सकता है। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन, तो देयरफॉर द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x = 1/6। यही हो गया हम लोग का टोटल मैथ्स। ये था हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का लास्ट क्लास। इसी अंदर जितना सारा था सब कुछ बता दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का मैथ्स हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए देता है, ग्राफ सिर्फ समझने के लिए है, और डोमेन रेंज का 2 मैथ्स दिया जाता है, फाइंड द डोमेन और रेंज। और नेक्स्ट और तो जो चीज़ है वो क्या है, इसी तरह यूजिंग आइडेंटिटी का।